वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता और यस काफी टाइम बाद हम अपने माइक्रो से कंटिन्यू करेंगे एंड कल मैं आपको हिमैट करवाऊंगी। सो आज हमारा माइक्रो का टॉपिक होने वाला है एंट्रोबियस वर्म्यूक्युलारिस। अभी हमारे माइक्रो के सिर्फ दो पैरासाइट्स और बचते हैं एंड उसके बाद हमारा पैरासाइटो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारा कोई टॉपिक नहीं बचता है, या फिर मैं एक बार चेक कर लूंगा कुछ होगा तो यस हम डेफिनेटली उसको भी कर लेंगे। सो या विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो एंट्रोबियस वर्म्यूक्युलारिस इसको हम पिन वर्म भी बोलते हैं एंड बेसिकली आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे जो होते हैं बेसिकली उनमें ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। जो एनल रीजन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है बच्चों को। तो ये शायद हम में से भी काफ़ी लोगों ने फेस किया है, जब हम बच्चे थे उस टाइम पे ज़्यादा ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एंट्रोबियस वर्म्यूक्युलारिस इज अ नेमेटोड एंड कॉमन इंटेस्टिनल पैरासाइट। एंड अगर इसके हैबिटेट की बात करी जाए तो ऑब्वियसली ये एनल रीजन में कॉज करता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम वाले पार्ट में हमें ज्यादातर इसकी प्रेजेंस रहती है। सो इट इज नोन एज पिन। इसको हम पिन वर्म क्यों बोलते हैं? बेसिकली जो फीमेल वर्म है इन्फेक्शन कॉज करती है। जो मेल्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, मेल्स फर्टिलाइजेशन के बाद दे डाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली इन्फेक्शन फीमेल ही कॉज करती है एंड फीमेल बहुत ज्यादा पॉइंटेड होती है इसकी, ठीक है, शार्प एंड पॉइंटेड एंड होता है, इस वजह से इसका नाम क्या है, पिन वर्म भी है इसका नाम। सो यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि फीमेल्स हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड टेल। नेक्स्ट इज हैबिटेट। हैबिटेट की अगर बात करी जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेल्स जो है जो फर्टिलाइज करते हैं तो उसके बाद दे डाई, तो वो सर्वाइव नहीं करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फीमेल जो है फर्टिलाइज्ड फीमेल इसमें प्रेजेंट होगी सीकम वाले पार्ट में एंड इन द म्यूकोसल सर्फेस ऑफ द सीकम, म्यूकोसल सर्फेस में बेसिकली रहेगा एंड इससे बेसिकली ये एनल रीजन में इन्फेक्शन करता है। अगर मॉर्फोलॉजी की बात करी जाए तो मॉर्फोलॉजी में हमारे पास तीन तरह की स्टेजेस देखने को मिलेगी, दैट इज एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल एंड एग। तो मेल्स कैसे रहेंगे? थिक एंड कर्व्ड। हमने मैक्सिमम पूरी पैरासाइटो में पढ़ा कि मेल्स कैसे हैं, थिक एंड कर्व्ड ही हैं एंड फीमेल्स बेसिकली हमारे पास शार्प एंड पॉइंटेड रहती हैं। तो इसमें जो फीमेल है वो होगी शार्प एंड पॉइंटेड। अगर एग की बात करी जाए तो एग कैसा होगा? ट्रांसलूसेंट एग होगा। अब एग में क्या हो सकता है, या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा या फिर फुली डेवलप्ड लार्वा प्रेजेंट हो सकता है एग के अंदर। एंड एग को जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में तो उस सोल्यूशन में एग जो है इसके फ्लोट करते हैं, सिंक नहीं करेंगे, फ्लोट करेंगे इन द सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। अब एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट फीचर इसमें रहता है, जो मेल्स है उनके अंदर प्रेजेंट है सर्वाइकल एली, सर्वाइकल CERVICAL। जो एडल्ट बेसिकली इसमें एडल्ट वर्म जो है उसमें होगा सर्वाइकल ALAE। ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पर, जैसे कि हमारे पास सर्वाइकल मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा पर सर्वाइकल सीटे भी किसी में प्रेजेंट था, ठीक है, आई थिंक वो हमारा स्कैरिस प्रेजेंट होता है, एग्जैक्टली पे ध्यान नहीं आ रहा है बट प्लीज डू चेक आउट। ये कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेशल फीचर्स हैं इन पैरासाइट्स के। तो ये वर्म्स में अलग अलग वर्म्स में अलग अलग फीचर्स हैं, सभी में नहीं है लेकिन कुछ कुछ में है। तो इसमें हमारे पास सर्वाइकल एली प्रेजेंट होती है। सो ये हो गया हमारा मोर्फोलॉजी की बात। अब नेक्स्ट हम जाएंगे लाइफ साइकिल पे कि क्या इसका लाइफ साइकिल रहता है, वो मैं आपको अपनी नोटबुक के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूंगी, जैसे कि मैंने बाकी की साइकिल्स आपको समझाई हैं। एंड उसके बाद हम अपना पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस डिस्कस करेंगे। सो गाइज ये है हमारी लाइफ साइकिल एंट्रोबियस वर्मिकुलारिस की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल वर्म ही बेसिकली इन्फेक्शन करती है। तो आप देख सकते हो फीमेल पहले कहाँ पे है, कोलोन रीजन पे है, ठीक है। कोलोन से फीमेल जाएगी हमारी रेक्टम में एंड रेक्टम से वो ट्रैवल करेगी एनस में एट नाइट उसने एनस में ट्रैवल किया। अब एनस में वो क्रॉल कर रही है एंड वहाँ पे वो क्या करेगी, जो पेरी एनल और पेरीनियल स्किन है, पेरी एनल एंड पेरीनियल स्किन एंड डिपॉजिट्स एग्स, और जो एग्स वो डिपॉजिट करी है दैट इज अराउंड 20,000 एग्स। अब ये एग जो है इस तरह से हमारे इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आप ये डायग्राम बना सकते हो इसके साथ में। नेक्स्ट आता है कि लार्वे फ्रॉम एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैचेस आउट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो एग के अंदर लार्वे प्रेजेंट होंगे वो हैच आउट कर जाएंगे एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर जाएंगे, ले हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, ये जो लार्वे हैं वो हमारे ट्रैवल करेंगे सीकम में, विद इन 2 to 6 वीक्स वो डेवलप हो जाएंगे एडल्ट में एंड इस तरह से इनका ये जो है एडल्ट स्टेज का थोड़े स्ट्रक्चर्स हैं जो आप बना सकते हो। तो ये रहा हमारा लाइफ साइकिल। जैसे वो एडल्ट बनेंगे फिर वहाँ पे ऑब्वियसली वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस रहेगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड अगेन वहाँ पे क्या है, एग्स रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा लाइफ साइकिल रहेगा। इसको मैं आपको PDF के उसमें मेंशन कर दूंगी फोटोग्राफ, तो आप प्लीज़ इसको देखना एंड अगर आपको ये समझ में आए आप अपने ईजी वे में भी कुछ बना सकते हो, लेकिन हाँ दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मेथड। सो आई होप आपको इसके थ्रू समझ आए। सो यस आई होप आपको समझ में आएगा इसकी लाइफ साइकिल क्या थी। अगर मैं अब पैथोजेनेसिस की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो
स्कूल एज वाले चिल्ड्रन है बेसिकली उसमें ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। उस जो हमारा एनल रीजन होता है बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग उस पार्ट में रहती है, बच्चे बार बार खारिश करते हैं, आपको पता होगा, और ये काफ़ी कॉमन है। ये मैक्सिमम बच्चों में रहता है। जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, तो उस टाइम पे उसको एनल रीजन में खारिश शुरू हो जाती है। दैट इज समथिंग कि ये इसका सिम्टम है एंड ये बेसिकली इन्फेक्शन ये वॉर्म करता है। तो ये है। एंड अगर ये फीमेल्स में हो जाए तो फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल एज में होगा, ज़्यादा एज में भी हो सकता है। एंड अगर फीमेल्स की बात करें तो इट कैन ट्रैवल टू यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, विजाइना, इन सारे पार्ट्स में जो है ये ट्रैवल कर सकता है। अब नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो है हमारे पास लैब डायग्नोसिस। सबसे पहले हमें एडल्ट वर्म को डायग्नोस करना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हाँ एडल्ट वर्म वहां पर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो बेसिकली इसमें क्या है, हम स्टूल को एग्जामिन करेंगे और ये जो वर्म्स होते हैं आपने देखा होगा कि जब बच्चों के पेट में जिसे बोलते हैं कीड़े पड़ गए, तो उस टाइम पे जब बच्चे स्टूल पास आउट करते हैं तो उसमें मदर्स यूजुअली देख के बता देती हैं कि हाँ इसमें बच्चे के पेट में कीड़े हैं, जो व्हाइट से वर्म्स दिखते हैं। तो बेसिकली हम सर्फेस ऑफ स्टूल देखेंगे कि स्टूल पर सर्फेस पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट इससे हमारा डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। उसके बाद होगा डिटेक्शन ऑफ द एग्स। एग्स हमें देखने हैं कि स्टूल में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए हम डिटेक्शन करेंगे। एंड इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक हमारे पास है, दैट इज NIH स्वैब। अब बेसिकली हम एग के लिए सैंपल लेंगे कैसे, देखो इसमें क्या है, इस इन्फेक्शन में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो एट नाइट बेसिकली एग ले कर जाती है एट द पेरियनल रीजन, ठीक है, वो एनल रीजन पे एग ले कर जाती है एंड बेसिकली वो रात के टाइम ही एग ले करती है एंड वो क्रॉल करती है। जब फीमेल क्रॉल करती है तब उस टाइम पे हमें एनल रीजन पे इचिंग होती है, तो दैट इज लिंक्ड टू दिस, ठीक है। तो क्या होगा, रात के टाइम पे जब फीमेल एग वहां पे लेकर जाएगी तो उस टाइम पे हम मॉर्निंग में सैंपल लेंगे एंड सैंपल जो है वो हम कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ NIH स्वैब। अब NIH स्वैब क्या है, इसमें बेसिकली क्या होता है, ग्लास रॉड प्रेजेंट होती है, ग्लास रॉड पे सेलोफेन टेप जैसा मटेरियल, मतलब सेलोफेन टेप जो है वो बेसिकली अटैच होती है ग्लास रॉड के साथ। ग्लास रॉड पे क्या है, सेलोफेन टेप अटैच है विच इज वेरी स्टिकी इन नेचर, वो स्टिकी नेचर का होगा एंड उसको एक रबर बैंड की हेल्प से हेल्ड किया होगा उसकी पोजीशन पे ताकि वो मूव ना करे। अब हमारे एग्स ले हो चुके हैं, रात के टाइम पे फीमेल ने फीमेल वर्म ने क्या कहते हैं एग ले कर दिए थे। अब क्या होगा, उस ग्लास रॉड को लेंगे एंड पेरियनल रीजन पे ऐसे हम क्या करेंगे, रोल करके उसको मूव करेंगे ताकि जो एग है वो सेलोफेन टेप पे चिपक जाए। अब क्या होगा, जैसे ही हम उसको रोल करेंगे जो एग्स होंगे वो आपने रोल किया, अब वो एग्स इसके ऊपर चिपक गए, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो सेलोफेन टेप है इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं स्लाइड के ऊपर। ऐसे आप जब उसको रोल करोगे तो वो नहीं, उसके रबर बैंड जब हम उसको खोलेंगे एंड उसको जब हम ऐसे स्लाइड के ऊपर करेंगे तो स्लाइड के ऊपर वो स्टिक हो जाएगा बिकॉज इट्स स्टिकी इन नेचर, उसके ऊपर एग्स भी अटैच्ड है एंड वो टेप हमारी स्लाइड के ऊपर आ गई है। अब नाउ वी विल एग्जामिन दैट स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये है एक इंपॉर्टेंट टेक्निक एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के केस में। एंड कभी कभी आपको शॉर्ट नोट आता है NIH स्वैब के ऊपर लिखने के लिए ही, तो प्लीज डू प्रैक्टिस द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन एंड NIH की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कि NIH की फुल फॉर्म क्या है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आप कर लेना, ठीक है। बाकी नोट्स में तो मैंने लिखा ही हुआ है, लेकिन आप नोट्स में देख लेना, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू सर्च फॉर दिस। NIH बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये इसका एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। सो हमने लैब डायग्नोसिस इसका बेसिकली डिस्कस कर लिया है एंड लैब डायग्नोसिस में NIH इसका बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। सो यस, यही हमारा आज का टॉपिक। नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट डू चेक फॉर NIH बाय योरसेल्फ आल्सो। सो यार दैट्स इट। एंड कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे DM कर देना, कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना। सो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।